हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ मुगल साम्राज्य से संबंधित 75 MCQ प्रश्न जो लगभग सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। वीडियो के लास्ट में आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाएँ। प्रश्न संख्या 1 है, भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? विकल्प ए है फरगना, विकल्प बी है अफगानिस्तान, विकल्प सी है यूनान और विकल्प डी है अरब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए फरगना। भारत आने से पहले बाबर फरगना का शासक था। प्रश्न संख्या 2 है, अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए 1582 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 3 है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम दिन कहाँ बिताया था? विकल्प ए है पश्चिमी भारत, विकल्प बी है उत्तरी भारत, विकल्प सी है पूर्वी भारत और विकल्प डी है दक्षिणी भारत में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी दक्षिणी भारत में। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम दिन दक्षिणी भारत में बिताया था। प्रश्न संख्या 4 है, भारत का पहला मुगल शासक कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प ए है बाबर, विकल्प बी है अकबर, विकल्प सी है शेरशाह सूरी और विकल्प डी है बलबन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए बाबर। भारत का पहला मुगल शासक बाबर था। प्रश्न संख्या 5 है, अकबर ने दीन-ए इलाही कब शुरू किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1582, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 6 है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? विकल्प ए है अकबर, विकल्प बी है जहांगीर, विकल्प सी है औरंगजेब और विकल्प डी है शाहजहां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी शाहजहां। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। प्रश्न संख्या 7 है, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1563 ईस्वी में, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। प्रश्न संख्या 8 है, किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया? विकल्प ए है बाबर, विकल्प बी है अकबर, विकल्प सी है शाहजहां और विकल्प डी है औरंगजेब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बाबर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी अकबर। दास प्रथा को समाप्त किया था अकबर। प्रश्न संख्या 9 है, दीन-ए-इलाही संबंधित है? तो दीन-ए-इलाही किससे संबंधित है? बाबर से, हुमायूं से, अकबर से या औरंगजेब से? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी अकबर से। दीन-ए-इलाही अकबर से संबंधित है। प्रश्न संख्या 10 है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक नए शहर की नींव किसके सम्मान में रखी थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सलीम चिश्ती, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 11 है, मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1556 ईस्वी में। विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया? दिल्ली में, आगरा में, सिकंदरा में या फतेहपुर सीकरी में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी सिकंदरा। प्रश्न संख्या 13 है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? काबुल में, कांधार में, अमरकोट में या धट्टा में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी अमरकोट। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। प्रश्न संख्या 14 है, किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? विकल्प ए है अकबर, विकल्प बी है जहांगीर, विकल्प सी है बाबर और विकल्प डी है हुमायूं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अकबर। प्रश्न संख्या 14 का ए हो जाएगा अकबर। प्रश्न संख्या 15 है, जजिया समाप्त किस मुगल शासक ने किया? जजिया एक कर था, उसको किस मुगल शासक ने समाप्त किया था? विकल्प ए है बाबर, विकल्प बी है हुमायूं, विकल्प सी है अकबर और विकल्प डी है जहांगीर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी अकबर। प्रश्न संख्या 16 है, अकबर ने इबादत खाना किस वर्ष स्थापित किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1575, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 17 है, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया?
तो फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अकबर, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। प्रश्न संख्या 18 है, किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन की प्रथा की शुरुआत किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अकबर हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। प्रश्न संख्या 19 है, अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक कौन था? विकल्प ए है बैरम खां, विकल्प बी है अब्दुल रहीम, विकल्प सी है मुनीम खां और विकल्प डी है फैजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए बैरम खां। प्रश्न संख्या 20 है, अकबर निम्नलिखित में से किस राज्य पर अधिकार नहीं कर सका? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेवाड़, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। मेवाड़ पर अकबर अधिकार नहीं कर सका था पूर्ण रूप से। प्रश्न संख्या 21 है, भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया? विकल्प ए है अंग्रेजों द्वारा, विकल्प बी है हूनों द्वारा, विकल्प सी है पुर्तगालियों द्वारा और विकल्प डी है अरबों द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी पुर्तगालियों द्वारा। भारत में तंबाकू का पौधा पुर्तगालियों के द्वारा लगाया गया था। प्रश्न संख्या 22 है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1576 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 23 है, तानसेन का मकबरा कहाँ है? विकल्प ए है दिल्ली, विकल्प बी है आगरा, विकल्प सी है झांसी और विकल्प डी है ग्वालियर। तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी ग्वालियर। प्रश्न संख्या 24 है, मुगल कालीन चित्रकला का चरमोत्कर्ष किसके काल में हुआ था? विकल्प ए है हुमायूं, विकल्प बी है अकबर, विकल्प सी है जहांगीर और विकल्प डी है शाहजहां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 25 है, तुजुक ए बाबरी को फारसी में किसने अनुवादित किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल रहीम, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 26 है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? विकल्प ए है बहलोल लोदी, विकल्प सी है सिकंदर लोदी, विकल्प सी है इब्राहिम लोदी और विकल्प डी है काफूर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इब्राहिम लोदी, विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 27 है, द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शेर शाह सूरी, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। प्रश्न संख्या 28 है, आमेर के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए भारमल। प्रश्न संख्या 29 है, राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कादरी, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 30 है, त्रिपिटिकाचार्य किस विद्वान लेखक को कहा गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न संख्या 31 है, पादशाहनामा के लेखक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल हमीद लाहौरी, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 32 है, ठगी प्रथा का अंत किसके काल में हुआ? तो ठगी प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बेंटिक, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 33 है, पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किससे पराजित किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी हेमू को। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित किया था। विकल्प प्रश्न संख्या 34 है, बाबर ने किस शासक को पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इब्राहिम लोदी, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 35 है, बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव कब रखी थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए 1526 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 36 है,
बाबर ने अपनी यादें तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखे थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प ए है फारसी, विकल्प बी है अरबी, विकल्प सी है मंगोल और विकल्प डी है तुर्की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, तुर्की में। बाबर ने अपनी यादें तुजुक ए बाबरी को तुर्की भाषा में लिखा था। प्रश्न संख्या 37 है, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो बाबर की आत्मकथा का नाम बाबरनामा है, जिसे तुजुक ए बाबरी भी कहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। प्रश्न संख्या 38 है, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, शाहजहां। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास शाहजहां के समय में हुआ था। प्रश्न संख्या 39 है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। प्रश्न संख्या 40 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40 है, कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो विकल्प ए है जहांगीर, विकल्प बी है शाहजहां, विकल्प सी है औरंगजेब और विकल्प डी है बहादुर शाह। तो आलमगीर के नाम से औरंगजेब जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, औरंगजेब। प्रश्न संख्या 41 है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। इसे बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 42 है, जजिया किससे लिया जाता था? तो जजिया किससे लिया जाता था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जिम्मियों से। विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 43 है, ढाई दिन का झोपड़ा क्या था? घर था, मंदिर था, मस्जिद था या मकबरा था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मस्जिद। ढाई दिन का झोपड़ा एक मस्जिद था। प्रश्न संख्या 44 है, नूरजहां का असली नाम क्या था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, मेहरुन्निसा बेगम। नूरजहां किसकी पत्नी थी? तो जहांगीर की पत्नी थी। प्रश्न संख्या 45 है, बीरबल का असली नाम क्या था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, महेश दास। बीरबल का असली नाम महेश दास था। प्रश्न संख्या 46 है, कौन सा मुगल शासक स्वयं एक महान कवि भी था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प ए है बाबर, विकल्प बी है हुमायूं, विकल्प सी है अकबर और विकल्प डी है जहांगीर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, बाबर। प्रश्न संख्या 47 है, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जियाउद्दीन बरनी, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 48 है, खानवा का युद्ध हुआ था? तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 1527 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 49 है, मोरलैंड के अनुसार 1600 ईस्वी में भारत की जनसंख्या थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 100 लाख, जो कि विकल्प सी में दिया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 100 लाख। प्रश्न संख्या 50 है, अबुल फजल का कत्ल किसने करवाया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प ए है अकबर, विकल्प बी है जहांगीर, विकल्प सी है शाहजहां और विकल्प डी है औरंगजेब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर। अबुल फजल का कत्ल जहांगीर ने करवाया था। और किसने इसका कत्ल किया था अबुल फजल का, वो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। प्रश्न संख्या 51 है, मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जकात, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 52 है, पितरादूरा शब्द का अर्थ है? तो पितरादूरा शब्द का अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऐतिहासिक कला। ये एक कला था मुगल साम्राज्य में। प्रश्न संख्या 53 है, हुमायूं का भाई कौन था? विकल्प ए है कामरान, विकल्प बी है अस्करी, विकल्प सी है हिंदाल और विकल्प डी है इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। ये सभी हुमायूं के भाई थे। प्रश्न संख्या 54 है, तुजुक ए बाबरी किसने लिखी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बाबर, जो कि विकल्प ए में दिया गया है।
प्रश्न संख्या 55 है, आइन-ए-अकबरी के लेखक कौन हैं? तो आइन-ए-अकबरी के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अबुल फजल, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 56 है, तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प ए है अकबर, विकल्प बी है बाबर, विकल्प सी है जहांगीर और विकल्प डी है शाहजहां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 57 है, आइन-ए-अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 5, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 58 है, आइन-ए-अकबरी में अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी सही हो जाएगा 12। प्रश्न संख्या 59 है, आइन-ए-अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? विकल्प ए है 2 भागों में, विकल्प बी है 5 भागों में, विकल्प सी है 4 भागों में, विकल्प डी है 6 भागों में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 4 भागों में, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 60 है, अकबरनामा की रचना किसने की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अबुल फजल, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 61 है, अकबर के समकालीन नहीं था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, जार निकोलस द्वितीय रूस का था ये। प्रश्न संख्या 62 है, बाबरनामा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बाबर, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 63 है, मनसबदारी व्यवस्था किस शासक के द्वारा शुरू की गई थी? विकल्प ए है बाबर, विकल्प बी है अकबर, विकल्प सी है शेरशाह और विकल्प डी है हुमायूं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी अकबर। मनसबदारी व्यवस्था अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। प्रश्न संख्या 64 है, भूमि सुधार संबंधी जब्ती प्रथा किसकी देन है? अकबर की, बीरबल की, टोडरमल की या मानसिंह की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा टोडरमल, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 65 है, इनमें से कौन से राजस्व व्यवस्था में अकबर का अपना योगदान था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दहसाला, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 66 है, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अकबरनामा, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 67 है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अकबर, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अकबर। प्रश्न संख्या 68 है, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? विकल्प ए है उर्दू, विकल्प बी है फारसी, विकल्प सी है हिंदी और विकल्प डी है ब्रज भाषा। तो मुगल साम्राज्य की दरबारी भाषा या भाषा बोले तो फारसी हो जाएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 69 है, बाबर के बाद मुगल सिंहासन पर बैठने वाला कौन था? हुमायूं था, शाहजहां था, औरंगजेब था या अकबर था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हुमायूं, जो कि बाबर का बेटा था हुमायूं। प्रश्न संख्या 70 है, किस मुगल शासक के दरबार में सर थॉमस रॉ आए थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 71 है, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी बाबर। प्रश्न संख्या 72 है, मुगल काल का कौन सा प्रसिद्ध राजा निरक्षर था? औरंगजेब, शाहजहां, अकबर या जहांगीर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अकबर निरक्षर था। प्रश्न संख्या 73 है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर, जिसे बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 74 है, औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नक्शबंद, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। आज का
लास्ट प्रश्न है, चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हुमायूं और शेरशाह सूरी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।